इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केजीएमयू धर्मांतरण केस में रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी यह है कि केजीएमयू कैंपस में धर्मांतरण को लेकर अब नोटिस लगा दिया गया है। सभी हॉस्टल में धर्मांतरण की जानकारी देने का नोटिस लगाया गया है। दबाव या लालच देने वाले की जानकारी मांगी गई है कि कोई अगर दबाव बना रहा है, कोई लालच दे रहा है धर्मांतरण को लेकर, तो फिर उसकी जानकारी मुहैया कराई जाए, उसके बारे में जानकारी दी जाए और इस बारे में शिकायत की जाए। केजीएमयू में धर्मांतरण के आरोपों के बीच में अब एडमिनिस्ट्रेशन ने हर हॉस्टल में नोटिस चस्पा कर दिया है। नोटिस बहुत खास है और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर खास तौर पर धर्मांतरण को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी को प्रलोभन देता है या उसे धर्मांतरण के लिए बताता है, बात करता है, तो ऐसी स्थिति में जो भी व्यक्ति चाहे वो शिकायत कर सकता है और शिकायत करने वाली की सारी जानकारी, सारी चीज़ें गुप्त रखी जाएंगी, गोपनीय रखी जाएंगी। इसको लेकर बाकायदा 6 जनवरी तक का समय भी निर्धारित किया गया है कि 6 जनवरी के पहले कोई भी व्यक्ति अगर कहीं से उसे लगता है कि कोई उसे धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर रहा है, तो इसको लेकर वो विश्वविद्यालय प्रशासन में जो दिए गए डिटेल्स हैं वहां पर जाकर वो शिकायत कर सकता है। शिकायत को गोपनीय रखा जाएगा और इसी के आधार पर आगे की जांच भी होगी। एक बड़ी कार्रवाई, यूँ कह सकते हैं, एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है केजीएमयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा गया है कि केजीएमयू में काम करने वाले या फिर पढ़ने वाले कोई भी महिला जो स्टूडेंट्स हैं या काम करने वाले लोग हैं, उनको अगर किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन के लिए किसी तरीके का दबाव देता है, प्रेरणा देता है या कोई लालच देता है, तो ऐसी स्थिति में जांच के लिए 7 सदस्यीय जो लोग हैं उनकी टीम बनाई गई है और इसके साथ साथ इनकी जानकारी देने वालों की पूरी डिटेल जो है वो गुप्त रखी जाएगी, उनका नाम भी, उनकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। और ये यहाँ पर बाकायदा नोटिस चस्पा किया गया है। बताया जा रहा है कि जितने भी केजीएमयू में हॉस्टल्स हैं उन सभी हॉस्टल्स के बाहर ही नोटिस चस्पा किया गया और निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर भी देखा जा रहा है। वीडियो के लिए सचिन सैनी के साथ आदर्श सिंह, रिपब्लिक भारत, लखनऊ। और इसी मामले को लेकर, धर्मांतरण के विषय को लेकर केजीएमयू के प्रवक्ता प्रोफेसर के सिंह से खास बातचीत की है रिपब्लिक भारत ने। आइए आपको सुनाते हैं। 25,000 रुपए का इनाम डॉक्टर रमीज पर घोषित हुआ है और क्या कार्रवाई हो रही है, आपकी जानकारी में क्या क्या है? देखिए, उस पर दोनों तरह से कार्रवाई हो रही है। विश्वविद्यालय में जो विशाखा कमेटी बनी थी, क्योंकि इसमें एक महिला इन्वॉल्व थी जो पीड़िता है, तो वो भी कार्रवाई कर रही है। उसने भी कल दिन में 2 मैराथन बैठकें करी है। बच्ची के पिता से भी बात हुई, बच्ची से भी बात हुई, बहुत सारे लोगों से बात हुई और अब वो विशाखा कमेटी की रिपोर्ट अपने अंतिम पड़ाव पे है और उसमें आगे की कार्रवाई बहुत जल्द हो जाएगी। दूसरी जो धर्मांतरण को प्रेरित करने के लिए समिति बनी थी, जिसमें पूर्व डीजी भावेश कुमार सिंह भी थे, तो उन्होंने भी कल पूरे दिन यहीं पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, क्योंकि कल पैथोलॉजी के विभागाध्यक्ष एवं कुछ और शिक्षकों के बयान दर्ज होने थे। तो समिति ने ये फैसला किया कि उनका बयान वो अकेले में दर्ज करें, जिससे यहीं के शिक्षकों के सामने वो लोग अगर कुछ कहना चाहते हो तो उनको दिक्कत ना हो और एम्बैरेस ना हो। तो उन्होंने कई सारे शिक्षकों के जितने बच्चे थे सब अलग से बयान दर्ज किया है, जिसमें पैथोलॉजी के भी हैं और भी लोगों के हैं। जहाँ वो बच्ची भर्ती हुई थी उस विभाग, सीसीएम में, आईसीयू में, ट्रॉमा सेंटर में, सारे जिन लोग भी उसके टच में आए थे, जब ओवरडोज या सुसाइड का अटेम्प्ट हुआ से लेके कल तक में, सबसे उन्होंने बयान लिया। और वो बस उसमें यह है कि डीजी साहब का ये कहना है कि चूंकि धर्मांतरण का थोड़ा सा बड़ा इशू रहता है और इतनी आसानी से नहीं मिलता है, तो आज कल ही हम लोगों ने सारे नोटिस बोर्ड पे और सारे जितने हमारे ग्रुप्स हैं उस पर एक नोटिस निकाला है कि जिसको गोपनीय रूप से भी कोई जानकारी बिना अपनी आइडेंटिटी खोले हुए देना हो वो भी दे सकता है। और उसके लिए 3 ऑफिसेस के पते दे दिए गए हैं। आप